पालितना तीर्थ, जहां पर अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति पाई है, सिद्धत्व प्राप्त किया है। मुझे बताया गया है, इन महानुभाव ने बताया कि साहब मैं हर पुन्नम पुन्नम कहाँ जाता हूँ, पालितना तीर्थ की यात्रा करने के लिए मैं जाता हूँ। अब जरा मैं पूछूं, एक ऐसे महासिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जाते हैं और संबोधि धाम में साधना करने के लिए साधना शिविर में आप शामिल हुए हैं। जरा मैं आपसे पूछूं, जरा अपना मुंह खोल करके अपने दांत दिखाइए तो। अब जरा मुझे बताइए, ये कहते हैं मैं गुटखा खाता हूं। जरा मैं इन्हीं से पूछता हूं, इस धर्मात्मा जीव से पूछता हूं कि आपके द्वारा पालितना तीर्थ की यात्रा करना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, पर अगर कोई व्यक्ति व्यसन करता है तो क्या वो किसी भी तीर्थ की यात्रा करने का हकदार होता है? आप ही मुझे बताइए। नहीं होता है। तो अपन आज एक काम करते हैं, अब तक आपने हर पुन्नम पुन्नम तीर्थ की यात्रा की है और आज हम यहां बैठ करके अपने स्वयं की आत्मा की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करते हुए अपना मन तैयार कर रहे हैं कि अब तक जो खाया सो खाया, पर आज के बाद मैं अपने मन को मजबूत करता हूं और मैं सभी प्रकार के व्यसन का त्याग करने का संकल्प लेता हूं। किसी भी चीज को छोड़ने के लिए 3 दिन तक मन को और बॉडी को मनाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी हमारा वही जहर खाने की आदी हो गई है। पर 3 दिन अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो समझ लेना 3 दिन के बाद तुम 3 लोग जीत लोगे। आज एक अच्छी तीर्थ यात्रा इनसे करवाते हैं और मैं इन्हीं से कहूंगा, आपकी आगे क्या इच्छा है? छोड़ने की इच्छा है। तो छोड़ने की इच्छा है तो आपको छोड़ने के लिए जब मौत आएगी तो बोलकर आएगी कि भूकंप आ गया भाई साहब भागो रे नीचे। तो ये भूकंप कभी भी आ सकता है और भूकंप सबसे अच्छा सुकून। आपको बता दूं, आपकी साधना कब शुरू होगी और कब पूर्ण होगी? जब हम में से हर कोई व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जीने का पहला संकल्प ग्रहण कर लेगा, उसी दिन आपकी साधना शुरू होगी। वेरी गुड, ये कह रहे हैं अभी संकल्प दे दीजिए, ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए। संत का संग काम करता है, संत का संग काम करता है। जो पोपट एक तोता डाकों के अड्डे में रहेगा तो लूटो 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 कहेगा, पर एक तोता अगर संतों की कुटिया में रहेगा तो राम 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 का सुमिरन करना सीखेगा। मैं प्यारे अनिल बाबू राठौड़, कहां से बता रहे हैं? मुंबई। अच्छा, मुंबई से आए हैं साधना शिविर करने के लिए। सभी लोग इनको साधुवाद दीजिए। आज इन्होंने अपनी ओर से प्रण किया है। हाथ आगे बढ़ाइए, उल्टा कीजिए और उल्टा करके बोलिए, मैं अनिल राठौड़ आज से सभी प्रकार के व्यसनों का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। परमात्मा इनको मजबूती दे, संबल दे, गुरु के आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो। आपकी साधना में एंट्रेंस, साधना में आज प्रवेश हुआ है। जीवन बदले तो ही साधना है, जीवन न बदले तो कैसी साधना। जो ध्यान मेरे आचरण में प्रकट होकर नहीं आता है तो केवल आंख बंद करके बैठने से ही क्या होगा। वो मेरे भीतर की शांति, मेरे भीतर की शुद्धता, वो मेरे भीतर की निर्मलता, मेरे भीतर की दिव्यता मेरे आचरण में प्रकट होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशीर्वाद। श्री प्रभु शरणम। सत्संग अपना काम करता है। संत ने अपनी तरफ से नेताजी से कहा था, पहला उसूल है सुमिरन का, दूसरा उसूल है सत्संग का और तीसरा उसूल है साधना का। रोजाना 30 मिनट ही सही लेकिन साधना जरूर करो।
साधना ही वो दिव्य मार्ग है जो इंसान के मन को निर्मल करने का सबसे प्रबल पराक्रम बनता है। जिस व्यक्ति के जीवन में साधना नहीं है, आराधना नहीं है, वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना आत्मा का कोई शरीर होता है। इसलिए परमात्मा अगर हमें रोज 24 घंटे देता है, हम 24 घंटे ना सही 24 मिनट के लिए भी अगर हम रोज साधना करते हैं, उस व्यक्ति का मन अपने नियंत्रण में रहेगा, उसका क्रोध उसके कंट्रोल में रहेगा, उसकी भावनाएं संयमित रहेंगी, मन की स्थिति उसकी दिव्य रहेगी, उसके मन में व्यभिचार नहीं उठेगा, उसके मन में क्रोध नहीं उठेगा, उसके मन में पाप नहीं उठेगा, उसके मन में यह नहीं आएगा कि यह पराया माल है, कोई देखने वाला नहीं है, उठाता हूं और जेब में डाल देता हूं। तो साधना का मार्ग महावीर ने भी जिया, बुद्ध ने भी जिया, पतंजलि ने भी जिया, जिसने भी जिया उसी ने ही जीवन को जिया। तो साधना सबके जीवन में होनी ही चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। यहां भी करो, घर जाकर भी करो, अपने दिन की शुरुआत साधना से करो। हम सुमिरन से, हम सत्संग से, हम साधना से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा करके हमने अपने पूरे जीवन में उजाला ही उजाला भर दिया है। सोचो, हम अंधेरों के राहगीर बनना चाहते हैं कि उजालों के? उजालों के। तो उजालों के राहगीर बनना है तो उजाले के काम करने होंगे ना। जरा बताओ कि आपको शांत रहना पसंद है या कि क्रोध करना पसंद है? शांत रहना पसंद है। अगर आप कहते हैं कि शांत रहना पसंद है तो मुझे शांत रहना सीखना होगा, मुझे क्रोध का विष पीना सीखना होगा। ओह, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, महादेव ने विष पिया तो नीलकंठ कहलाए। तुम तुम्हारे क्रोध को भी अगर पी लोगे तो तुम भी नीलकंठ बन जाओगे। पीना है, हमें दफनाना है। अरे मरने के बाद लोग काया को दफनाएंगे, जीते जी तुम अपने क्रोध को दफना दो, जीत जाओगे। हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना परम विजय है। सब बोलो, हजारों हजार योद्धाओं को जीतने की बजाय एक अपने आप को जीतना परम विजय है। सिकंदर बनो या मत बनो, पर महावीर जरूर बनो। दूसरों को जीतोगे तो सिकंदर बनोगे, खुद को जीतोगे तो महावीर और बुद्ध बनोगे। मैं अपनी जीवन में भी साधना को जीता हूं और अपने से प्रेम करने वाले सभी लोगों को साधना की प्रेरणा देता हूं। और मैं मानकर चलता हूं कि महावीर के पास साधना थी इसलिए वो तीर्थंकर हैं। साधना ना होती तो वो सम्राट या राजा हो सकते हैं, पर तीर्थंकर होने के लिए तो एक ही ताकत चाहिए और वो है साधना की ताकत। और इस समय अगर आप लोग सुबह है, दोपहर, शाम 3 समय अगर साधना कर रहे हैं तो गौरव करना, परमात्मा तेरी हम पर कृपा है जो हम साधना करने के प्रति रुचिशील हुए, हम उससे प्रेम करने लगे, हम साधना के प्रति हमारा अब रुझान बढ़ा है। मेरा जन्म तब नहीं हुआ जब माँ ने मुझे पैदा किया, आपका असली जन्म तब हुआ जब आप साधना करने के लिए यहाँ पर आए। मैं बर्थडे में कम विश्वास रखता हूँ और लाइफ डे में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जीवन का हर दिन उत्सव बनाकर जियो, और ये तभी होगा जब हमारे भीतर साधना की आदत होगी। तो साधना ज़रूर करो, पक्की करो, निश्चित तौर पर करो। ये हमें भीतर में मजबूत बनाता है। एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री के बॉस ने कहा था कि आज हमारी कंपनी में विदेश से एक बहुत बड़ा व्यापारी आ रहा है, अगर हमने अपना माल उसे बेच दिया, अगर उसके साथ डील पक्की हो गई तो साल भर का अनुबंध हो जाएगा और हमें पूरे मार्केट में धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी, और विदेश में माल जाएगा तो अच्छी कमाई भी
होगी, पर मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है, तो तुम लोगों में से कौन व्यक्ति है जो ये जवाबदारी ले सकता है और डील पक्की करवा सकता है? पर ध्यान रखना, वो आदमी थोड़ा तेज स्वभाव का भी है। थोड़ा सा भी अगर किसी ने अंट संट कह दिया, हल्का जवाब दे दिया और वो चला गया वापस, तो सोच लेना उसकी नौकरी गई। और अगर डील करवा दी तो उसको इनाम देना मेरी तरफ से पक्का। अब सारे फैक्ट्री में जितने भी सेल्समैन थे वो होशियार तो थे, पढ़े लिखे भी थे, एमबीए भी थे, पर बॉस ने कहा कि अगर डील ना हुई तो बोलो तो आगे, तो हाँ, तो अगर डील नहीं हुई तो सोच लेना नौकरी गई। इस नौकरी गई के चक्कर में सबके सब लोग ठंडे पड़ गए। अब कोई आगे बढ़कर नहीं आया। अब जब देखा कोई नहीं आया तो बॉस ने कहा तुम में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति के साथ, उस व्यापारी के साथ, उस विदेशी व्यक्ति के साथ डील करवा सके। सब लोग चुप रहे। सर हम बात तो कर सकते हैं पर पक्का नहीं कह सकते हैं। बोले पक्का नहीं कह सकते तो तेरे से बात करने का मतलब क्या हुआ फिर? तभी एक नया सेल्समैन, उसने कहा सर अगर और कोई तैयार नहीं है तो मैं ये जिम्मा अपने पर ले सकता हूं। तो बोले कि तुम अभी क्या समझते हो, तुम्हें तो आए हुए 3 महीने हुए हैं। बोले सर जब कोई तैयार ही नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ना कि नौकरी जाएगी तो मेरी जाएगी। कोई बहुत बड़ी तो अभी तक मैंने यहां पर कमाई की नहीं है, चली गई तो चली गई, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जरूर आपकी डील करवा दूंगा। बोले गुस्सा तो नहीं खाएगा? बोले सर मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं, मैं चंद्र प्रभु का चेला हूं, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता। बोले तब ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा विश्वास है तो चलो तुझे जिम्मा सौंपते हैं, तेरी परीक्षा भी हो जाएगी कि तुझे प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। बोले सर वो कितने बजे आएंगे? बोले कि वो 4 बजे आएंगे। बोले अभी कितने बजे हैं? बोले 1:30 बजे हैं। बोले सर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो। बोले ठीक है, 1 घंटे का तुझे अवकाश दिया, छुट्टी दी। बॉस ने सोचा ये घर जाएगा, थोड़ा पैंट वैंट अच्छी पहन कर आएगा, सूट वूट पहन कर आएगा, टाई वाई लगा कर आएगा, पर वो तो घर गया ही नहीं। वो तो अपने कैबिन में गया और कैबिन का अंदर से दरवाजा बंद किया और जाकर के मेडिटेशन करने बैठ गया। क्या करने बैठा? मेडिटेशन करने बैठा। 3 बार ओंकार का नाद किया, कुछ पल ओम का सुमिरन किया, थर्ड आई पर, अपने ज्ञानमय कोश पर, अपने ज्ञानमय चेतना पर अपने चित्त को स्थिर किया और 1 घंटा बिल्कुल लयलीन हो गया। 1 घंटा के बाद जब उसने केबिन खोला तो बॉस ने पूछा तू यहीं था? बोले हाँ सर मैं यहीं था। तो बोले तुम अपने घर नहीं गए? बोले सर घर जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर। बोले क्या कर रहे थे? बोले मेडिटेशन कर रहा था। बोले बेवकूफ, व्यापारी से मिलना है, सेल्समैनशिप का काम करना है और तुम मेडिटेशन करने बैठ गया? ये कोई भगवान का भजन करने का कोई समय थोड़ी था। बोले सर मुझे जो तरीका सिखाया हुआ है मैं वही अपना रहा हूं और मैंने 1 घंटा मेडिटेशन करके अपने मन को शांत और संयमित करने का अभ्यास किया है। सर आप निश्चिंत रहिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे गुरु पर भरोसा कीजिए। 4 बजे वो व्यक्ति आ भी गए, व्यापारी आए, पूरी फैक्ट्री का अवलोकन किया, सारा माल दिखाया गया और सारा माल दिखाते हुए उसने 2-4 जगह कमी भी दिखाई, सब कुछ कहा, पर वो बड़े अदब से अंग्रेज को या विदेशी व्यक्ति को अपनी सारी एक बात का समाधान करता चला गया और उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी फैक्ट्री से कभी भी कोई हल्की चीज निकलती ही नहीं है। आपने जो चीज देखी है वो चीज अभी बनी है, न कि बन करके पूरी तैयार हुई है। हमारे यहाँ हर एक इंच चीज को चेक किया जाता है और उसके बाद ही माल की सप्लाई होती है। पता नहीं वो विदेशी व्यक्ति तैश खाने की वेला तो आई पर एक बार भी वो तैश नहीं खा पाया। निकलते समय उसने उसकी पीठ थपथपाई। उसने उसके बॉस से कहा मैं अब तक कई कंपनियों में गया हूं पर इसके जैसा सेल्समैन अभी तक मैंने नहीं देखा। उसने एग्रीमेंट पर साइन किए, निकल गया। बॉस ने उसे अपने गले लगा लिया
और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि 3 महीने पहले मेरे यहाँ आने वाला एक सेल्समैन और मेडिटेशन करके और किसी व्यापारी को अपने नियंत्रण में ले रहा है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। बोले ये सब तूने किया कैसे? बोले ये सब साधना का कमाल है, ये मेडिटेशन का कमाल है, ये ध्यान का कमाल है, जो हमारे मन को दिव्य बनाता है, जो हमारी भाषा पर हमारा नियंत्रण करता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल करना हमें सिखाता है। बोले अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा कल सुबह जब तुम आओ तो मेरी कंपनी के जितने भी सेल्समैन और जितना भी स्टाफ है सबको सुबह तुम इकट्ठा करो, पहले सबको मेडिटेशन कराओ और उसके बाद प्रोडक्शन चालू करो। उसने ऐसा ही किया। अगले साल प्रोडक्शन भी बढ़ा, लोग भी मुस्कुराते हुए नजर आए, अच्छे इंसान बनकर फैक्ट्री में काम करने लगे। जो इंसान को इंसान बनाए उसी का नाम है साधना। इसीलिए कह रहा हूं 5 उसूल, ए नेता 5 उसूल। पहला है सुमिरन, दूसरा है सत्संग, तीसरा है साधना और चौथा है सेवा। चौथा है सेवा। चौथा क्या है? सेवा। आप लोग कहते ना करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। बिल्कुल सही कहा आपने कि करोगे सेवा तो पाओगे मेवा। पता तो सबको है, पर सेवा का जैसे ही मौका आता है सब लोग फिसड्डी साबित हो जाते हैं। हाँ, कहीं अगर सेवा का कैंप लगा है तो वहां जाकर सेवा करना तो फिर भी लोगों के लिए मुमकिन हो जाता है, पर घर के लोगों को अगर सेवा की जरूरत हो तो लोग खिसक जाते हैं। सेवा की शुरुआत सेवा के कैंप से नहीं, सेवा की शुरुआत अपने घर से करो। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं बल्कि अपने घर से करो, क्योंकि मंदिर में हम केवल आधा घंटा रहते हैं और घर में 23.5 घंटे रहते हैं। इसलिए मंदिर जाओ पर मंदिर की खुशबू, मंदिर का प्रकाश अपने घर में लेकर आओ, ताकि आपका पूरा घर ही आपके लिए मंदिर बन सके। और 23.5 घंटे जहां आप रहते हैं वो घर आपका, आपके कुल देवता का, आपके भगवान का देवालय बन सके। मैं सेवा में विश्वास रखता हूं। जो भी परमात्मा ने मेरी औकात बनाई है, मैं हमेशा यही भावना रखता हूं कि मेरी औकात किसी भी रूप में अगर इंसानियत के काम आ जाती है तो ये मुझे खुशी की बात होगी। हो सकता है आपके लिए, आप कोई हिंदू होंगे, कोई जैन होंगे, कोई अग्रवाल होगा, कोई माहेश्वरी होगा, कोई ओसवाल होगा, कोई सोनी होगा। मैं तो इंसान हूँ और इंसान होकर इंसान के काम आना यही मेरा मजहब है, यही मेरा धर्म है। हो सकता है आपकी कोई जाति हो, मेरी तो केवल एक ही जाति है कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य होकर मनुष्य के काम आना यही मनुष्य का पहला और आखिरी धर्म होता है। आग का धर्म जलाना है, कांटे का धर्म गड़ना है, पानी का धर्म शीतल होना है। इंसान होकर इंसान के काम आना यही इंसान का धर्म है। मेरे भाई, मंदिर बनाना हिंदुओं का काम है, जैनों का काम है, बौद्धों का काम है, गुरुद्वारा बनाना सिखों का काम है, चर्च बनाना क्रिश्चियन का काम है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का काम है। पर इंसान होकर इंसान के काम आना ये मुसलमानों का काम भी है, जैनों का काम भी है, हिंदुओं का काम भी है, ईसाई सिख का, हर किसी इंसान का काम है ये। मुझे नहीं पता कि आप कभी ये दावा कर सके हों कि आपने अपने जीवन में, आप ये तो कह सकते हैं साहब मैं जैन हूं तो मैं अपने किसी एक जैन भाई की मदद की है, हिंदू हो तो हिंदू भाई की मदद की है। पर मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैंने अब तक हजार दफ़ा मैंने जैन कुल में जन्म लिया, पर मैंने हजारों मुसलमानों के भी मैं काम आया हूं। मैं हजारों मुसलमानों के काम आया हूं, और मैं जब किसी की मदद करता हूं, सेवा करता हूं, तो मैं ये नहीं देखता कि उसके माथे पर तिलक है कि बुर्का है। मैं ये देखता हूँ वो एक ज़रूरतमंद है, और मेरी अगर कोई सेवा उसके काम आ सकती है तो मैं उसे ज़रूर अपनी सेवा देना पसंद करता हूँ। और मैं यही आप लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ, यही मोटिवेशन देता हूँ। हमेशा सेवा करने के भाव रखो।
सेवा भी उतनी ही महान है जितनी महान सुमिरन, सत्संग और साधना है, उतनी ही महान सेवा है। अगर आपको लगता है मैं घंटों घंटों ध्यान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप घंटों घंटों सेवा कर लो, वो भी आपको पार लगा देगी, वो भी पार लगा देगी। हर मार्ग अपने आप में पूर्ण होता है, हर मार्ग अपने आप में पूर्ण होता है और कोई भी मार्ग हमें पार लगा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं सेवा के भाव रखो। हमेशा ये सोचो कि मैं जो कुछ करता हूं अपनों के लिए करता हूं, सोच सोच कर सोचो कि मैं गैरों के लिए क्या करता हूं, मैं औरों के लिए क्या करता हूं। अपने लिए जीना स्वार्थ है, गैरों के काम आ जाना इसी का नाम परमार्थ है। समझो धर्म किसे कहते हैं। चंद्र प्रभु से अगर समझना है तो समझो कि धर्म किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा जरूरत पड़ने पर अपने स्वार्थों का त्याग कर देना, इसी का नाम धर्म है। तो सेवा धर्म परम गहनो, सेवा धर्म भी आदमी को पार लगा देता है। कभी एक छोटी जाति का व्यक्ति जिसका नाम था नंदीशेन, और वो महावीर के पास गया था अपना आत्मा उद्धार करने के लिए और पूछा, प्रभु मैं तो छोटी जाति का हूँ, हल्की जाति का हूँ, क्या मैं भी आत्मा उद्धार कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, भाई ज्योति तो माटी के दिए में जलाओ तब भी जलती है और सोने चांदी के दिए में जलाओ तब भी जलती है। आदमी के जब उद्धार करने के भाव हैं तो जाति काम नहीं करती, भाव इंसान के काम करते हैं। और कहते हैं वो व्यक्ति संत बन भी गया, पर उसने कहा प्रभु आप जो मुझे ज्ञान दे रहे मेरे भेजे में नहीं उतरता, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं जड़ बुद्धि इंसान हूं। भगवान ने कहा छोड़ तू सारे ज्ञान ध्यान को, तू तो सबकी सेवा कर, तू तो सबकी सेवा कर, बस ये एक सेवा ही तुझे पार लगा देगी। और आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सेवा के जरिए नंदीशेन मुनि ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, परम ज्ञान प्राप्त किया था, मुक्ति और मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त किया था। ये सेवा धर्म इतना महान धर्म है। मैं ये फिर सिखाना चाहूँगा कि सेवा करो, अपनी धमनियों में सेवा को उतारो। देखो सामने एक शख्स बैठे हैं, गंगादास जी बूब। संबोधि धाम की इन्होंने इतनी सेवा की है, गुरुजनों की इतनी सेवा की है कि पिछले 15 साल में देश भर में हमारी इतनी किताबें लाखों की तादाद में गई है, फैली है। उन सारी किताबों को निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, सारी व्यवस्था करने का दायित्व ये अकेले वहन करते हैं, अकेले। मतलब लाखों रुपयों की सेवा इन्होंने ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे ज्ञान के यज्ञ में अपनी आहुति दी है। सेवा धर्म है, ये भी बहुत है, ये भी पार लगाता है। और उनकी सेवा के संस्कार सीखिए, किसी को सीखना है तो सीखिए। कि अभी जब इनकी पूज्य माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, वो बुजुर्ग थी, कितने साल के थे प्रभु जी? मतलब 90 साल से ऊपर की उनकी उम्र रही होगी। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, इनकी मम्मी को जब पैरालिसिस हो गया तो हमने अपनी आंखों से देखा, ये वो शख्स है जिसने अपनी मम्मी के पिछले 3 से 4 साल तक ऐसी सेवा की कि 4 साल तक ना अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी में गए, ना दुकान गए, ना ऑफिस में गए, बल्कि घर में रहकर अपनी मां की सेवा की। लैट्रिन, बाथरूम, नहलाना, हर तरह की सेवा, मां की सेवा की। ओह प्रभु आइए आइए आइए, भूख साहब आगे आइए। हमने भी अपने माँ बाप के श्रवण कुमार बनकर के बहुत सेवा की है, उनको बहुत संभाला है, सहेजा है, रतन की तरह हमने सहेजा और संभाला है। ताली बजाओ, अभिनंदन करो। ये वो शख्स जिसने अपनी माँ की सेवा के लिए 3-3 वर्ष तक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी नहीं गए, घर पर बैठे फोन से काम निपटा दिया। बोले कंपनी में तो फिर पैसे कमाते रहेंगे, पर ये माँ अगर कल चली गई तो इनकी सेवा फिर मुझे कैसे मिल पाएगी? और ये पति पत्नी पूरा परिवार ही है, पर माँ की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि इनकी माँ ने कभी एक दफ़ा हमसे कहा था, बाप जी मैं भगवान ने विनती करूं कि अगर भगवान कोई ने संतान देवे तो याड़ी गंगादास जड़ी संतान देवे, कि ऐसी संतान भगवान सबको दे
कि जो श्रवण कुमार बन करके अपने माँ बाप की इतनी सेवा संभालते हैं। मेरे भाई, सेवा धर्म परम गहनो, सेवा एक महान धर्म है। इसे कभी भी सामान्य मत समझो, ये बहुत मूल्यवान चीज है और इसे अपनी धमनियों के साथ, अपनी सांसों के साथ, अपने हाथों के साथ जोड़ो। इसलिए मन बनाकर चलो, आज के बाद जब भी मैं खाना खाऊंगा, पहले नहीं खाऊंगा, पहले दूसरे को परोसूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। फिर चाहे किसी को भी खिलाओ, चाहे अपनी बहू को खिलाओ, चाहे अपने सास को खिलाओ, पर मैं किसी एक को खाना खिलाने के बाद फिर खाना खाऊंगा। क्या बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात? कब खाऊंगा खाना में? किसी भी एक को, पहले 2 रोटी उनको परोसी, पहले रसगुल्ला उनको परोसा और फिर मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप रसगुल्ला मत खाओ, पर क्या करो, पहले खिलाओ और फिर खाओ। तुम भी आनंदित रहो और दूसरों को भी आनंद दो। दुनिया में 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला है कंजूस, दूसरा है मक्खी चूस, तीसरा है उदार और चौथा है दाता। पहला है कंजूस, जो केवल खुद खाता है पर दूसरे को नहीं खिलाता, उसे हम कहते हैं कंजूस। दूसरा है मक्खी चूस, जो न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है, केवल भेड़ा कर करके रहता है, तो दूसरा है मक्खी चूस। और तीसरा है उदार, जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। और चौथा है दाता, जो खुद भले ही न खाए पर औरों को जरूर खिलाता है, वो होता है दाता दाता दाता। ऐ मेरे प्रिय मंत्री, मैंने तुम्हें 4 उसूल बता दिए हैं। पहली अंगुली पर ले लो सुमिरन, दूसरी अंगुली पर ले लो सत्संग, तीसरी अंगुली पर ले लो साधना, चौथी अंगुली पर ले लो सेवा। अब अंतिम 5वीं बात समझा रहा हूं और वो है संयम। 5वीं बात क्या है? अंगूठा, सबका राजा, और वो क्या है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। यही वो दिव्य मार्ग है जिस मार्ग को जीने कारण मैं तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले अपमान को भी सह पाया और फिर भी मैंने तुम्हारी वापस इज्जत की। अर्थात किसी दूसरे के द्वारा अपमान दिए जाने पर भी हमारी ओर से वापस सम्मान देना, इसी का नाम है संयम। ये वो संयम है जो आत्मविजय दिलाता है। ये वो संयम है जो रिश्तों को कटने से बचाता है। ये वो संयम है जो हमारी छवि को कभी खराब नहीं होने देता। ऐ महानुभाव, कल तक तुम मुझसे नाराज होकर गए थे, पर मेरे उस संयम के कारण आज तुम वापस मेरे पास आए हो और मुझसे जीवन की सीख ले रहे हो। नेता प्रवर ने, मंत्री जी ने अपने हाथ जोड़े और महाराज श्री से कहा, महाराज श्री, आज आपने मुझे जीवन जीने की वो कला सिखाई है, वो आध्यात्मिक कला सिखाई है। आज के बाद मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, पर एक अच्छा इंसान बन करके जरूर रहूंगा। ये वो मार्ग है जो मार्ग एक नेता को भी देवता बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये वो मार्ग है जो नेता को भी देवता बनाने का सामर्थ्य रखता है, और वो मार्ग है सुमिरन का मार्ग। सब बोलो, सुमिरन का मार्ग, सत्संग का मार्ग, साधना का मार्ग, सेवा का मार्ग और संयम का मार्ग। ये मार्ग आप सब लोगों को दिया गया है। देखिए, साधना के प्रति केवल विश्वास जग जाए कि साधना किसी भी इंसान को कैसे फल दे देती है। अभी आप लोग जो अपनी 3rd आई पर यहाँ पर मेडिटेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं, जब यही अभ्यास, अभी आप लोग केवल 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर मेडिटेशन कर पा रहे हैं, जब यही अभ्यास हमारा 1 घंटे तक पहुँच जाएगा और सुबह दोपहर शाम 3 समय अगर हमने ये अभ्यास कर लिया, मात्र 7 दिन में 3rd आई एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी बुद्धि और प्रज्ञा प्रखर हो जाएगी। देखिए, मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको। चलिए, अब आप अपने जेब में से कोई भी एक ऐसी चीज़ निकालिए जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो सकता है बच्चा हिंदी पूरी ना पढ़ पाए। चलिए आइए, कोई एक चीज़ ऐसी निकालिए, आपके जेब में हाथ डालिए, कोई भी ऐसी चीज़ निकल कर आए जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो, कोई कलर हो, हाँ कुछ भी हो, थोड़े बड़े अक्षर हो, चलिए वही ले आइए। ये बहन जी जो जिनके पास है ये,
हाँ हाँ, उसमें बड़े अक्षर हैं। चलिए आपका भी काम करते हैं अभी। चलिए देखते हैं ये क्या आई है आपके हाथ में चीज, इसका क्या कलर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैरून कलर की बुक है। मैरून कलर की बुक है, वेरी गुड। और क्या है? आईसीआईसी बैंक की है। वेरी गुड। थोड़ा इधर आइए, देखते हैं क्या बोला इसने। देखो सब लोग समझिएगा, थोड़ा मेरे पास आओ बेटा, इधर आओ। हाँ चलो अब बोलो तो क्या लिखा हुआ है इसमें। मैरून कलर की बुक है और आईसीआईसी बैंक का लोगो है। अब दिखाइए लोगों को क्या है, यही है या क्या और कुछ है? क्यों बहन जी, ये किताब किसने दी थी? ये डायरी इन्होंने जो कहा है वो सच है? सच है? थोड़ा उधर घुमा के दिखाइए जो आपने। हाँ ये क्या दिखाया है, क्या है ये? आईसीआईसीआई बैंक का लोगो और नाम लिखा हुआ है। इस बच्चे ने आंख पर पट्टी बांध करके ये कलर और सब कुछ बता दिया। ये है साधना का परिणाम, ये है साधना का परिणाम। ये जो बच्चे मेडिटेशन कैंप में आए हुए हैं, अगर ये मन से अगर मेडिटेशन करेंगे तो जो क्षमता इस बच्चे में, वही क्षमता आप लोगों में डेवलप हो जाएगी। 101% आपके भीतर ये क्षमता डेवलप हो जाएगी अगर मनोयोग पूर्वक आप मेडिटेशन करेंगे तो। समझ में आ रही है बात? चलिए एक आध कोई और ट्राई कर लो, कुछ और किसी को भेजना है तो लाइए। इधर बैठ जा बेटा, ऊपर बैठ, चल यहाँ पर बैठ जा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है, क्या पकड़ पाता है कि नहीं।